Excuse me, London flight number 106 has arrived? Yes, madam, it has arrived. Passengers under custom. Thank you. अंजू, केवल अरे ये क्या कर रहे हो? ये लंदन या पेरिस नहीं बल्कि आपका हिंदुस्तान है। अजी लंदन हो, पेरिस हो या हिंदुस्तान, हैं तो आप हमारे दिल की मलिका आलम। बुद्धू बेसब्री। कमाल, क्या क्या खूबसूरत टाइटल्स चुन के रखती हैं आप मेरे लिए। खैर, हमें बुद्धू कहिए या बेसब्रा, लेकिन डार्लिंग तररी रररी रररी तररी रररी रररी। बेरूट एयरपोर्ट पे इसे देखते ही दिल मचल उठा और दिमाग ने फौरन गवाही देते हुए कहा कि ये तो सिर्फ मेरी अंजू के शानों पे ही निखरेगा। Hey, I was right. How soft and nice. क्या? ये तो हुजूर आप ही बताइए। जरा नजदीक से देखने दो। और थोड़ा सा और। अब बताओ भी ना। तुम हाथ छुड़ाना चाहती हो? सोच लो। मैं तो चाहती हूँ तुम सदा यूं ही पकड़े रहो। ये बात है तो हुजूर, हम भी एक ऐसा ताला लाए हैं जिसके लगाते ही आप उम्र भर के लिए कैद हो जाएंगे। आंखें बंद कीजिए। लो। अब जल्दी से हमारी तरफ हाथ बढ़ाइए ताकि मुजरिम को सजा दी जाए। ये नहीं, वो। इतना ही नहीं, 25 तारीख को गठबंधन भी होगा। इसी महीने की? हाँ जी, इसी महीने की। Anjali, you know, patient from ward number 10 has come back. You mean Dabbu? Yes, he has had a relapse. Oh my God. डॉक्टर। Well, let us hope for the best. बेटी, क्या कहा डॉक्टर ने? सच सच बता। आप घबराइए नहीं माँ जी, भगवान सब ठीक करेंगे। हे भगवान, तू अंतर्यामी है, सारे संसार का रक्षक है, रोगियों के रोग और दुखियों के दुख दूर करता है। तेरे द्वार से कोई भी निराश नहीं जाता। आज मैं भी तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। इस नन्ही सी जान की रक्षा कर। डब्बू को अच्छा कर दे भगवान, उसकी माँ की ममता की लाज रख ले। हेलो। I love you. गुड मॉर्निंग अंजू। गुड मॉर्निंग। लेकिन हुजूर, ये कैसे जान लिया कि मैं ही बोल रही हूँ? इतनी मीठी आवाज तुम्हारे सिवा और किसकी हो सकती है? मालूम होता है अभी सो के उठी हो। हुजूर कब जागे? नींद ही किसको आए? क्यों? इतनी सुहानी रात थी, इतना उमंग भरा दिल, फिर भी क्या नींद नहीं आई रात को? जो नींद आती तो ख्वाब आते, जो ख्वाब आते तो तुम आती। तुम्हारी याद में लेकिन न नींद आई, न ख्वाब आए, न तुम आई। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन इसका इलाज हो सकता है, इसीलिए तो सुबह सुबह फोन किया। महका हुआ दिन, चहकी हुई दुनिया और बहके हुए हम। हॉस्पिटल से छुट्टी ले लो। छुट्टी?
हुजूर, ये बात तो हमें बहुत पसंद आई, लेकिन अपनी पसंद से ज्यादा मुझे अपनी ड्यूटी का ख्याल है, जो ठीक 4 बजे खत्म होती है। ओहो, ये 4 तो कहीं 4 बजे जाकर बजेंगे, तब तक हमारा क्या होगा? ठीक है, लेकिन याद रखना, ठीक 4 बजे मैं तुम्हें पिकअप करूंगा। हाँ? ओके। बस बस, अब ये रोमांस बंद कर देना, ड्यूटी पे जाना है। चलो। हाय हाय, बहुत इंतजार कराती हो कसम से। अरे कुछ तो ख्याल किया करो अपने बीमारों का बेबी। मेरा नाम देवी नहीं, अंजलि है, और यहाँ लोग मुझे सिस्टर कहते हैं। अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं सब लोग कसम से, जो इतना भी नहीं जानते कि इंग्लिश के इस लफ्ज का मतलब इतना नाजुक है। मिस्टर शंकर, मुझे इस किस्म की बातें जरा भी पसंद नहीं, और मैं ये आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। कहना तुम्हारा काम है और सुनकर याद रखना हमारा, लेकिन याददाश्त कुछ इतनी कमजोर हो गई है कसम से कि सिवाय भूलने के कुछ याद ही नहीं रहता। दवाई पी लीजिए और चुपचाप लेट जाइए। अगर दवाई का नाम इस बात से माइनस कर दिया जाए तो तुम्हारा यही जुमला किस कदर खूबसूरत है कसम से। अरे वैसे पीने को तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, मगर कभी पिलाओ भी तो अपने हाथों से। मुझे आपकी रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी। रिपोर्ट? रिपोर्ट से क्या होगा? एक दिन के 40 रुपए देता हूं इस कमरे के कसम से, और फिर हर रोज 10 रुपए के फूल भी तो मंगवाता हूं। जानती हो किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मालूम नहीं आपने मुझे क्या समझ रखा है। वही जो किसी और ने शायद नहीं समझा अब तक। कभी आईने में शक्ल देखी है आपने? ये रखिए आपकी दवाई। बिहेव तो कर रहा हूं, वरना 10 दिन यहाँ बगैर बीमारी के कौन पड़ा रहता? बदतमीजी तो मेरे सीधेपन और शराफत में थी। यही तो बदतमीज है जिससे शंकर वर्मन 40 को हासिल कर लेता है। आओ, गले से लग जाओ, अपने बस से लगी हुई आग बुझ जाए कसम से। मिस्टर शंकर, You may go, sister. I'll handle this case. मिस्टर शंकर, यह हॉस्पिटल है। यहाँ ऊंच नीच छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं समझा जाता। यहाँ पर काम करने वाले सभी इंसानियत के पुजारी होते हैं और दिन रात सेवा करके लोगों की तकलीफों को दूर करते हैं। That's right. ऐसी महान जगह पर आप जैसे घिरे हुए इंसानों की इन जलील हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाइए, वरना पुलिस के हवाले करना पड़ेगा या धक्के मार के आपको बाहर फेंकवाना पड़ेगा। डॉक्टर, डोंट गेट एक्साइटेड। सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। सेहत के लिए बुरा होता है? किसकी, तुम्हारी या मेरी? जो मैं देखता हूँ। मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। चलो मेरी आंटी को बुलाओ। आंटी आती ही होगी, तो पहले दवा तो पी ले। नहीं, मैं किसी और के हाथ से नहीं पीऊंगा। मेरी पहले आंटी को बुलाओ। देख, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अगर तूने दवाई नहीं पी तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाए। नहीं नहीं माँ, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाऊंगा। ये रोना भी शुरू कर दिया उसने। बेकार की जिद पे बैठा है, किसी और के हाथ से दवाई नहीं पीता। समझ बात है? आप चिंता नहीं कीजिए, बच्चा है ना, बीमारी में तो सभी चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये देखो मैं क्या लाई हूँ आपके लिए। अब इसकी क्या जरूरत थी? बहुत अच्छी आंटी है। इधर लाओ, मैं पिलाती हूँ। ये लो, इसके बाद थोड़ी सी चीनी ले, और आपको जो लोरी पसंद है ना, मैं फिर गाकर सुनाऊंगा। शाबाश, बहुत अच्छी बच्ची। सिस्टर, सके ना। अजी, जिसे जिंदगी भर के लिए पकड़ लिया है उसे इस छोटी सी भागदौड़ में पकड़ कर क्या करेंगे? हाँ, छोटी सी भागदौड़, बहाने मत बनाओ। अच्छा, ये बात है। तो अब देखो जेट का टेक ऑफ।
1, 2, 1! What a crash! अरे ये क्या कर रहे हो? उतारो मुझे। Thanks to the sister concern. क्या मतलब? मिस बिजली, ना वो गरजती, ना चमकती, ना हमसे इस तरह लिपटती। केवल एक बात पूछूं? नहीं। एक नहीं, 2। मुझसे भी ज्यादा तुम्हें कोई प्यार कर सकता है? कर सकता है मतलब? अरे बाबा, करता रहा है। हाँ, उसका प्यार बहुत ही सच्चा और बेकस है। मुझे जरा सा भी उदास देखकर वो उदासी के समंदर में डूब जाती। मैं कभी खाना न खाता तो वो दिनों तक भूखी रहती। तो फिर वहीं चले जाओ ना। हाँ, लगता है अब तो वहीं जाना पड़ेगा। तुम्हें जब जाना हो चले जाना। फिलहाल मुझे मेरे हॉस्टल पे पहुंचा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें हंसने की क्या बात है? जी, इसमें हंसने की ही तो बात है। किसी ने सच कहा है, औरतों की अकल चोटी के नीचे होती है और मर्दों की अकल तो दूसरों के साथ खेलने और बेवफाई को अपनी जागीर समझने में होती है। बस चिढ़ गई ना इतने में? अरे ये तो पूछा होता वो है कौन। मुझे क्या जरूरत पड़ी है? होगी कोई? अरे पगली, वो तो मेरी माँ है। माँ? हाँ। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे चिढ़ाने में मजा आता है क्या? क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। लेकिन अंजलि, जब तुम मेरी माँ से मिलोगी ना तो तुम्हें भी बहुत प्यार हो जाएगा हमसे। केवल, मुझे देखकर तुम्हारे घर वाले नाराज तो नहीं होंगे? क्यों 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 नाराज क्यों होंगे? अरे जिस लड़के को उन्होंने नालायक, निकम्मा और बेकार समझा था, आज वो एयर इंडिया का पायलट बनकर तुम्हारी जैसी खूबसूरत दुल्हन को लेकर जब घर वापस लौटेगा तो वो लोग नाराज नहीं, खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे। ओह गॉड! क्या हुआ? ठीक 11:30 बजे हैं। नमस्ते जी। होगी। विविध भारती के विज्ञापन क्या कार्यक्रम मतलब? की आज की मतलब ये कि 11:30 बज गए हैं और मेरे हॉस्टल का दरवाजा 10:30 बजे बंद हो जाता है। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? आजकल तो हर चक्कर बड़ी आसानी से चल जाता। लाले के हाथ में 10 का नोट थमा देना, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। अभी तो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन सुबह बम्बई सामान के हमेशा के लिए दरवाजा बंद। ये बात है सोचने की। आइडिया। देखो, अब तो तुम रस्मी तौर से मेरी मंगेतर हो चुकी हो, यानी आधी बीवी बन चुकी हो, है ना? ठीक है, आज की रात मेरी होटल में ठहर जाना। तुम्हारे होटल में? आज इसमें इतना चौंक क्यों रही हो? अलग कमरा बुक करेंगे, ठीक है? बोलो ना। ओके। हाँ। आज बोलो तो आज।
कल बोलो तो कल। प्लीज किटी, कम नियर मी। No, no. No, Kitty, please. Leave me alone, Mr. John. I promise. Leave me alone. I'll certainly marry you. Leave me alone, Mr. Let me John. have a kiss, please. No. कर Okay, Will. अब और कितनी शादियां रचाओगे मेरे दोस्त? 4 केस तो पहले ही तुम्हारी जान को रो रहे हैं। तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम यहाँ कैसे आन पहुंचे? इत्तेफाक की बात है। जा तो रहा था होटल, लेकिन सोचा तुम्हें मिलता जाऊं। मुझे क्या मालूम था कि शादी के चक्कर में तुम फिर गांगुली से पांचोली और उस्मानी से मिस्टर जॉनी बनने की कोशिश में होगे, और वो भी इस बेचारी के साथ जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। डोंट वरी किटी, रिलैक्स। केवल ये मेरा जाती मामला है और तुम इसमें दखल नहीं दे सकते। चले जाओ यहाँ से। बहुत बेहतर है। कौन किटी? I'll drop you home। किटी यहाँ से नहीं जाएगी, तुम चले जाओ यहाँ से। ये पहल भी तुमने की शंकर। कभी तो अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो शंकर। कुछ नहीं रखा तुम्हारी इन बुरी आदतों में। मुश्किल तो यह है कि दोस्ती पुरानी है, वरना मैं बस खुद थी।